जी हाँ दोस्तों, तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है और हम भारतीयों की पहचान है। जी हाँ, मैं इंजीनियर सत्येंद्र कुमार आप सबों को अपने YouTube चैनल SK मैथ्स मेनिया में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वही कानून फितरत है जिसे तकदीर कहते हैं, जिसे किस्मत समझते हैं वो तदवीरों का हासिल है। अब मैं उन तमाम जवानों को जिन्होंने हमारे देश की सरहद पे तैनात हमारी रक्षा कर रहे हैं और जिनकी बदौलत हम अपने घर में चैन का सांस ले रहे हैं, उनको मैं तहे दिल से सलाम करता हूं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आज का दिन हमारे भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ है, जहां से उन्मुक्त भारत का अभिनव अध्याय खुलती है। इसी 15 अगस्त को हमारे देश से अंग्रेजों के काले शासन के बादल छटे थे। उस दिन कहीं भी गुलामी की वह दुर्गंध नहीं थी जिससे हम लोग जकड़े हुए थे। उस दिन का सिंदूरी सवेरा पक्षियों की चहचहाहट और हमारे देशवासियों की खिलखिलाहट से अनुगुंजित हो रहा था। पहले हमारा देश सोने की चिड़िया कही जाती थी और इसी सोने की चिड़िया के पंख नोचने के लिए कूटनीति पारंगत विद्वान हमारे देश आए और हमारे देश में अपना व्यापार फैलाए और धीरे धीरे हम लोगों में आपसी फूट डालकर और हमारे देश का मालिक बन बैठा और हम गुलाम हो गए। उस समय हमारे देश के लोगों में जागरूकता नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी और अभी के इतना साधन भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे देश के उस महान पुरुषों ने हमारे देश को स्वतंत्र करवाया और उस अंग्रेज की गुलामी से हमें मुक्ति दिलवाई। याद करना चाहिए हमें उन दिनों को जब कुछ क्रांतिकारियों और हजारों स्वाधीनता के दीवाने अपने सर पे कफन बांधे और जान हथेली पे लिए हमारे देश को स्वतंत्रता दिलवाई। याद करना चाहिए हमें सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने कहा था आ जानू बाहों ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, जिसके बदले में भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसों से खेला जाता है, ये सिर कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठी, दमकी उनकी रक्तिम काया। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश का काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, परवश होकर बहता है वो खून नहीं पानी है। हो गई सभा में उथल पुथल, हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारों को कोसों तक छाए जाते थे। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। इस खोई हुई आज़ादी को पाने के लिए भारत माँ के अनेक बेटों ने हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे झूल गए। कितनी माताओं ने अपनी नौनिहालों को गोद से निकालकर भाले की नोकों पे टंग जाने के लिए हृदय पे पत्थर रख लिया। कितनी बहनों ने अपनी मांग में सिंदूर के बदले राख का टीका लगाना पसंद किया। आज़ादी का इतिहास लिखने में काली स्याही सक्षम नहीं हो पाई तो खून की धारा बहानी पड़ी। याद करना चाहिए उन दिनों को जब लाला लाजपत राय और हजारों भारतीय जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली से भून दिए गए। तब हमारे भगत सिंह ने कहा था
किसने मारा लाला जी को, किसके सर पे मौत चढ़ी, किसने ललकारा भगत सिंह को, किसने सांप पर पांव रखी। और उसी दिन भगत सिंह ने ये सौगंध खाई थी कि जब तक हम सॉन्डर्स की हत्या नहीं करेंगे तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। तब उन्होंने कहा था, मौत का हूं मौत बदला, प्यार बदला प्यार का, आया हूं तख्ता हिलाने अंग्रेज सरकार का। याद करना चाहिए हमें चंद्रशेखर आजाद को, जब उनसे अंग्रेज ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तब उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, मेरा नाम है आजाद। जब उनसे पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, तब उसने कहा था जेल खाना। तब जब पूछा था तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तब उसने कहा था स्वाधीन। तब अंग्रेज ने अपने सैनिक को आदेश दिया कि इन्हें जेल में बंद कर दो। तब उन्होंने कहा, तूफान हूं खूंखार हूं, आग हूं फौलाद हूं, क्रांति का सोला हूं मैं, आजाद हूं आजाद हूं। एक दिन चंद्रशेखर आजाद ने जब अंग्रेजों के साथ गोलीबारी कर रहे थे, तब अचानक उनकी बंदूक रुक गई और उन्होंने अपने बंदूक से कहा, और चल रे और चल, खत्म कर दे गद्दार को, जब देश ये आजाद हो तो चैन हो आजाद को। और जब उनके पास सिर्फ एक गोली बच गई, तब उन्होंने अपने बंदूक से कहा, हो गया खाली खजाना, ये है बंदूक की अंतिम गोली, खेल लो अब मैं अपनी बंदूक से, ये है जीवन की अंतिम होली। और यह कहते हुए उन्होंने बचे हुए गोली अपने सीने से उतार दिया और अंग्रेज को दिया गया वचन को पूरा किया कि कोई भी अंग्रेज मुझे जिंदा नहीं पकड़ सकता है। और इस तरह से वो अकेले नहीं थे, इस तरह से ना जाने कितने हमारे देश के नौजवान जो इन्हीं की तरह थे और अपना बलिदान दे के हमारे देश को स्वतंत्रता दिलवाई। लेकिन आज मैं आप सबों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आज़ादी के बाद यानी कि 73 साल बाद 73 ईयर्स लेटर जो हमारे देश के नौजवानों ने अपने जान हथेली पे रखकर हमारे देश को स्वतंत्रता दिलवाई, क्या हम उसका सही उपयोग कर रहे हैं? क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे एक और नम्र निवेदन कर रहा हूं कि जो पहले का समय था वो कुछ और था और आज का समय कुछ और है, और समय निरंतर बदलती रहती है। और निरंतर बदलते हुए समय में हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है और समय के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। और इसी सब को देखते हुए जो हमारे गवर्नमेंट है उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें कुछ चेंजिंग होना चाहिए। और इसी को देखते हुए उन्होंने एक नया प्लान लाया है, तो आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे, जिसमें शिक्षा पद्धति है हमारा 5+3+3+4। और ये जो नई शिक्षा पद्धति है ये बहुत ही अच्छा पद्धति है और इसमें हमारे बच्चों को बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि जो पहले का शिक्षा पद्धति थी उसमें बच्चों को प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं की जाती थी, लेकिन जो हमारा नया शिक्षा नीति है ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड है। परिवर्तन ही जीवन का गुण है और परिवर्तन हेतु मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। तो मैं आप सभी शिक्षकगण से भी नम्र निवेदन करता हूं कि नई शिक्षा पद्धति को
अच्छे तरीके से समझने का कोशिश कीजिए और जो उनके प्रोसीजर होंगे इनको अच्छी तरह से अपने बच्चों को समझाया जाए, ताकि हमारे बच्चे कल को एक होनहार इंसान बने और हमारे देश के लिए कुछ कर दिखाने का जलवा रखे और कुछ कर दिखाए। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ और साथ ही आप सबों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने में मैंने तहे दिल से बहुत मेहनत किया है, और अगर आपको भी ये पसंद आए तो तहे दिल से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक्स ज़रूर कर दीजिएगा और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए जय हिंद लिखना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।